चैप्टर जो रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है उसमें हम क्वेश्चन को कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, मिक्स क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जितने भी टाइप हो चुके हैं उससे संबंधित जितने भी मिक्स क्वेश्चन और संभव हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। यदि ए बी कॉमा बी सी कॉमा एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है, क्या क्या है, ए बी कॉमा बी सी कॉमा एक्स तथा सी स्क्वायर, ये आपके एक जैसे अनुपात में है, उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पद क्या है, बी सी इंटू में एक्स इक्वल टू ए बी इंटू में सी स्क्वायर। फाइनली एक्स बराबर निकालेंगे तो ए बी इंटू में सी स्क्वायर अपॉन में बी सी बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका ए सी, एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए सी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन है इनमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 2। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों के गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद क्या होंगे आपके, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 1.2 रेशियो 3.9 डबल रेशियो 2 रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देख सकते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। 3.9 इंटू में एक्स मान लीजिएगा उसके स्थान पर आप, बराबर 1.2 इंटू में एक्स। फाइनली पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो x बराबर बोल सकते हैं 39 इंटू में 2 अपॉन में 12 इक्वल में x। देखिएगा 2 6 12, 39 अपॉन में 6 इक्वल में x, और 6 से डिवाइड देंगे 39 में, 6 6 36, कितना बचा 3 पॉइंट लगाओ 0 6 5 30, तो 6.5 इक्वल टू में x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 6.5। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है उसने, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, 5 रेशियो 8 बराबर में 150 रेशियो में x हो तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। कैसे लिखेंगे, 5/8 इक्वल टू 150 अपॉन में x, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 1/8 इज इक्वल टू 30 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर 30 इंटू में 8, 8 3 या 24, 240, x की वैल्यू कितनी आएगी 240, x का मान कितना आएगा 240, 240। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में भी क्या कहा है,
8 रेशियो 25 डबल रेशियो 56 रेशियो एक्स हो तो एक्स का मान बताओ। तो एक्स का मान तो एक्स का मान बताइएगा। ठीक है, इसमें भी आप मध्य पदों का गुणनफल बराबर भाव पदों का गुणनफल लगा दें। तो 25 इंटू में 56 इक्वल में 8 इंटू में एक्स, 8 7 जा 56 है ना, और 25 25 175। तो एक्स की वैल्यू आपकी 175 आ जाएगी। कितनी आएगी? 175। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में? अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अनुपस्थित संख्या ज्ञात करो। अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। और 5 रेशियो 8 डबल रेशियो 15 रेशियो क्वेश्चन मार्क, यह है क्वेश्चन आपका। यहाँ आप एक्स मान लीजिएगा, मध्य बराबर बाहर। तो 5 इंटू में एक्स, मध्य पहले लिखेंगे। 8 इंटू में 15 बराबर में 5 इंटू में एक्स, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 24। यानी कि हम बोल सकते हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? √2 रेशियो 1 प्लस √2 √3 डबल रेशियो √6 रेशियो एक्स। तो एक्स का मान, एक्स का मान क्या होगा? वही मध्य वाला वहा वाला लगाते हैं। तो 1 प्लस √3 इंटू में √6 बराबर में √2 इंटू में एक्स इंटू में एक्स। फाइनली इसको प्राप्त करेंगे तो 1 प्लस √3 इंटू में √6 अपॉन में √2 बराबर में एक्स। √6 को तोड़ दीजिएगा। 1 प्लस के √3 इंटू में √2 इंटू में √3 अपॉन में √2 बराबर में एक्स। √2 से √2 कट जाएगा, आपका 1 प्लस √3 इंटू में √3 बराबर में एक्स। √3 का 1 में करेंगे √3, √3 का √3 में करेंगे 3। तो एक्स बराबर √3 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस √3 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? √3 प्लस 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है क्वेश्चन? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में 1 दे रखा है। सॉरी, 1 अनुपात √3 अनुपात √2। यदि सी बराबर 4 तो बी का मान बताओ। यदि सी बराबर 4 तो बी बराबर होगा, बी बराबर होगा। उसने बोल दिया है सी बराबर 4 रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात 4 बराबर में 1 अनुपात √3 अनुपात √2। और बी वाला मान पूछा है, बी का रेशियो हमसे पूछा है कि बी के स्थान पे क्या आएगा। तो आप इन दोनों डिजिट को ले लीजिएगा। बी रेशियो 4 बराबर में √3 रेशियो √2। अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका? बी इंटू में 2 2 बराबर 4 इंटू √3। ठीक है, हाँ √2 ना होकर के 2 है। ठीक, मध्य बराबर बाहा पदों का गुणनफल।
4 इंटू रूट 3 बराबर में b इंटू में 2, 2 टू जा 4, तो 2 रूट 3, b का मान कितना आ गया 2 रूट 3 होगा, b का मान आपका 2 रूट 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ये अनुपाती संख्या ज्ञात करना है, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, इस प्रकार की संख्याएं पूछी जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती x है। तीसरा समानुपाती x है का तीसरा समानुपाती क्या है आपका, हम मान लेते हैं, माना तीसरा समानुपाती आपका x मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा तो क्या बनेगा, 0.8 रेशियो 0.2 रेशियो डबल रेशियो, ये भी आपका 0.2 हो जाएगा, है ना, रेशियो x, मध्य बराबर बाहु पदों का गुणनफल 0.8 इंटू में x बराबर में 0.2 इंटू 0.2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया जाएगा, 8 इंटू में x बराबर में 2/10, 2 4 जा 8 और 4 10 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40 8 इंटू में x बराबर में 0.2 इंटू में 2, 2 4 जा 8 आ जाएगा, तो 4 इंटू में x बराबर में 0.2, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बढ़ जाएगा, 2 2 जा 4, है ना, और 10 2 जा 20। अब x बराबर निकालेंगे, 2x बराबर में 1/10, x बराबर में तो 2 यहीं पे जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 20, और 20 से भाग देंगे 0.5 आएगा, 0.5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। तृतीय अनुपाती यानी कि हम बोल सकते हैं BC ABC, तृतीय अनुपाती हमें मानना ही पड़ेगा। अगर हमने 0 या x मान लिया तो BC बटा A BC ABC BC बटा AB बटा, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है वो, इसमें भी तीसरा अनुपाती पूछ रहा है। ठीक है ना, जब भी तीसरा अनुपाती पूछे, दूसरा तो रिपीट हो जाएगा, तीसरा यानी कि वो चौथा माना जाएगा। नौवा है, वो पिछला वाला 8 था, 12 और 18, 12 और 18 का तीसरा समानुपाती, तीसरा समानुपाती क्या होगा, देखिएगा तीसरा समानुपातिक हमें मानना पड़ेगा। माना तीसरा समानुपातिक x मान लीजिएगा, तो 12 रेशियो 18 रेशियो 8, ये दूसरा तो यही रहेगा, और तीसरा हमने मान लिया है x, मध्य बराबर बाहु पदों का गुणनफल, मध्य 18 इंटू में 18 बराबर में 12 इंटू में x, आप लेस करेंगे तो 18 इंटू में 18 अपॉन में 12 बराबर में x, 4 यहाँ 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कहा है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:2 है।
यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या होगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 5:2 और हमें चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, आप क्या करें, चौड़ाई यहाँ पर कितना है, रेशियो 2 है, तो 2% बराबर कितना, 40, 1% बराबर कितना आ गया, 20। हमसे क्या पूछा है, हमसे उसने लेंथ पूछी है, तो लंबाई का रेशियो कितना है, 5% बराबर निकाल दीजिए, 20 इंटू में 5, 100 मीटर आ जाएगी। आप कितनी आएगी, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 100 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहता है 11 में, ट्वेल्व कॉमा 16 संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या होगा? चौथा समानुपातिक क्या होगा? यहाँ पर 12:16, 12:16 डबल रेशियो 18 में x, चौथा समानुपातिक। चौथा समानुपातिक, ठीक है, क्या मध्य बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, 16 इंटू में 18 बराबर में 12 इंटू में x, 12 इंटू में x। यहाँ पर अगर लेस करें ऐसे तो 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 24 ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12, मध्य अनुपाती के लिए मध्य अनुपाती, तो अंडर रूट ए बी ये हम लगा देते हैं, इससे हम मध्य अनुपाती आराम से निकाल सकते हैं। 0.02 और 0.32 का माध्य अनुपात, माध्य अनुपात बताइए, माध्य अनुपात बताओ, तो देखिएगा अंडर रूट में ए बी, ये ए का काम करेगा और ये बी का, अंडर रूट के अंदर 0.02 इंटू में 0.32, पॉइंट आएंगे 100, पॉइंट आएंगे 100। अब देखेंगे 32 दूनी कितना होगा, 64 अपॉन में, या अभी 100 इंटू में 100, ठीक। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 8/100 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट खत्म, 8/100 में बचेगा, तो हम बोल सकते हैं 0.08, 0.08। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती क्या होगा? अंडर रूट के अंदर ए बी लगाएंगे वैल्यू, 8 इंटू 18 इक्वल में 144, और 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, इसके अंडर रूट खत्म, कितना आ गया 12, तो आपका मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 0.12, 0.21, 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो देखिएगा 0.12, 0.21, 8 और कॉमा x, ठीक है।
तो इसमें हमें चतुर्थानुपाती पूछा है। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 0.21 इंटू में 8 और बराबर में 0.12 इंटू में x। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, 21 इंटू में 8 अपॉन में 12 और बराबर में x। 4 2 8, 4 3 12, 3 7 21 और 7 2 14। तो आपका चतुर्थानुपाती क्या होगा, x बराबर 14। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, परीक्षाओं में उपयोगी हैं आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।